घर जाने के बाद फिर मुल्लू उल्टी सीधे करने लगते। अमृत वह तमाम जीवन में कण कण में जाके रहते, जीवन ही बदल जाए पूरा, और कभी नहीं पड़ता, अब पुरानी नहीं रहती। जैसे लोहे का टुकड़ा इसके संग आता है, मैग्नेट के, चुंबक के, चुंबक बन जाता है। अच्छी बुरी वस्तु का ये युद्ध है, ना कि परफेक्ट। जिस महापुरुष के जीवन में, महान साधक के जीवन में बुरे अच्छे व्यक्ति का द्वंद्व ही नहीं है, युद्ध ही नहीं है, ऐसे महापुरुष का घर राजधानी होती अयोध्या। ओ माने नहीं, योध्या माने झंझटी में, युद्ध ही नहीं है, रुचि होता। अयोध्या भगवान राम की राजधानी। कबीर जी कहते मचा घमासान कहत के समय, कौन सा खेल? सही, काम क्रोध और मद मोह से जूझना, इसी युद्ध करना, यही संतों का काम है। कबीर जी कहते दोनों ही एक दूसरे से प्रबल शत्रु हो रहे थे, दोनों ही क्रोध से भरे हुए थे, एक दूसरे को आमने सामने पाकर तलवार बाण और अन्य अनेक शस्त्र पर चोट पहुंचाने लगे। उस समय लड़ाई में शंख तुरही सभी वर्णन साहित्य। परीक्षित उस समय रंग बिरंगी पताकाओं के स्फटिक मणि के समान श्वेत निर्मल शत्रु रत्नों से जड़े हुए दंड वाले बहुमल पंखों, गौरपंखों, चवरों और वायु से उड़ती हुई दुपट्टों, पगड़ी, कलंगी, कवच आभूषण तथा सूर्य की किरणों से अत्यंत धमकते हुए उज्ज्वल शस्त्रों एवं वीरों की पंक्तियों के कारण देवता और असुरों की सेनाएं ऐसी शोभामान हो रही थी मानो जल जंतु से भरे हुए दो महासागर लहरा। बलि, यह तो वास्तव में आगे का चरित्र आने वाला है, ये तो वास्तव में भगवान का भक्त है। बलि, महाबली, साधना करने पर वो ताकत आती है साधक में, तो यदि इच्छा करे तो जल जल के खाक हो जाए। ये सही बात है। सच्चा साधक उसको यदि आप उसको चिढ़ाएंगे तो कभी चिढ़ते नहीं, फिर चिढ़ जाएंगे, कहेंगे तो सच्चा होकर रहेगा। घर पर चिराग लगाने के लिए, इसलिए संतों का क्रोध नहीं देना चाहिए, इनकी केवल दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होगी, दो जोड़ियां बनकर लड़ने लगी। इसका वर्णन इस प्रकार बलि भी आए। बलि वास्तव में भगवान का भक्त है, वो भी असुरों की बाजी लेके आया। मुझ में वो ताकत है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये अहंकार नहीं चाहिए। जो अहंकार हो, शक्ति हो, लेकिन वो बलि है, बल माने बल है, लेकिन दानव भी दानव। राजा बलि ने इंद्र पर, इंद्र क्या है मैंने तुमको बताया, कल बताया, इंद्रियों का स्वामी माने इंद्र। इंद्रियों का स्वामी कौन है? जीवन। ये इंद्र नाम में बड़ा अच्छा लगा, इंद्र, ऊपर में वो यही 10 बाण छोड़े। कौन से 10 बाण? इंद्रिया कितनी हमें? पंच ज्ञानेन्द्रिया और पंच कर्मेंद्रिया, उसके आदमी जाती माया की बाण छोड़ी। बड़ा सुंदर वर्णन भागे, इसको समझिए, आपसे बहुत अनुरोध से कहते हैं, इसको समझिए। 10 बाण मारे इंद्रियों को, बलि गति, इसकी आड़ में हम पर प्रहार करते हैं बुरी वृत्तियां, इंद्रियों को कुछ परिणाम। फिर 3 उसके वहां ऐरावत ही आवत, क्या तमिल में ऐरावत पर 3 बाण छोड़ी। वृत्तियां कितनी होती है? 3, सत्व, रजस, तम। चरण अक्षों पर और एक मुख्य महावत पर 4 छोड़े। इंद्र ने देखा कि बलि के बाण तो हमें घायल करना ही चाहते हैं, तब उन्होंने बड़ी स्फूर्ति से उनके पीछे भयु नाम बाणों से उनको वहां पहुंचने के पहले ही हत्या काट डाला।
जो सच्चा साधक है इन माया मोह से चलित नहीं होगा, दबंग रहेगा, विचलित अविचलित रहेगा, उस पर कोई परिणाम नहीं। सच्चा साधक है राशि के राशि होती है मन की, इससे ऊपर हो जाता है। इसलिए ये जो बलि में असुर पक्ष लेकर है, हालांकि भगवान का साधना हम भगवान के लिए करते हैं, लेकिन अहंकार आ जाता है, बलि बनना चाहते हैं। हमने वो ताकत है, हम तो जल्दी से भस्म करा देंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, हम तो तुम्हारी कुंडली जारी करेंगे। ये बलि की बात इंद्र ने भल्ल नामक श्रेष्ठ था, उसके अच्छे इंद्र जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं, उन्हें जीत या हार, यश या अपयश अथवा मृत्यु मिलती है। जो अपेक्षा करते हैं उनको मृत्यु मिलती है, जो अपेक्षा रहित काम करते वो अमर है। अब हम अमर भये न मरे, क्या कारण क्या तो तेजो यह क्यों कर देह धरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे। यही जो शिवदेव जी कहते, वीर बलि ने इंद्र को इस प्रकार फटकारा, बलि के फटकार से इंद्र को कपे गए, खेप गए। तब तक वीरों का मान मर्दन करने वाले बलि ने अपने धनुषों को कान पर खींच कर घोष के बांध मारे। ये सब काहे की बात है? जो शक्ति होती है वो अहंकार के कारण मैं उसका ये करूँगा, मैं उसका वो करूँगा, और ये साधक में भी रुचि आ जाते। भगवान के भक्त होकर भी बलि साधना से शक्ति आती सत्य। यदि वो कहेंगे तेरा बुरा होगा, बुरा होगा, मैंने जैसे ऐसे मांगी, फालतू लोग सचमुच होता है, पता नहीं लगता है। कुछ दिन के बाद अवश्य बुरा होगा, कुछ दिन के बाद लोग आशीर्वाद देते, आज नहीं तो कल तुम्हारा कल्याण होगा ही। बाद में आपको लगता है एक महापुरुष ने आपको आशीर्वाद दिया, तुमको ये होगा, तुमको वो होगा, धन मिलेगा, पुत्र होगा, जो भी होगा। बाद में दूसरे आते आपका मन छकाने के लिए और बताते कि उनकी कृपा से तुमको होगा। जो भक्त होते ऊपर ही जिसने उनको आशीर्वाद दिया उसको भूल जाते, बाद में आने वाले को कुछ नहीं किया। ये है माया। तब वे सती देवी के साथ बैल पर सवार होकर समस्त भूतलों को लेकर भागे जहाँ भगवान मधुसूदन निवास है। अब शंकर जी आ रहे हैं, उनका वाहन बताया है बैल। गोस्वामी तुलसीदास जी बैल, यही बैल है। गो मानी इंद्रिया, इंद्रियों का स्वामी जो है महान बल आता है, जो इंद्रियों पर संयम रखेगा महान बल उसके पास आता है। यह है वो गोस्वामी तुलसीदास। नासी गौ की पति बैल, यह है वो बैल। ये बैल है महादेव का, समझिए हम लोग, ये बैल नहीं है, वो बैल। समस्त देवों के आराध्य देव, महादेव जी ने कहा समस्त देवों के आराध्य देव आप ईश्वर, अपने जगत ईश्वर जगत रूप है। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर आत्मा से आप ही है। शंकर जी, जिन शंकर जी के कारण जीत गए, विष्णु को भी शक्ति नहीं चलती थी, भागवत थोड़ी एक दशमांश की भीड़ आई, भीड़ की हिसाब से वो बड़ी थी, वो मुझे भेंट देने के लिए मेरे घर पर बड़े पूरी कैसे मन के लिए पड़े। वो सच्चा वर्णपन कहाँ जान लेती, उसको मैंने कहा जैसे हमारे जीवन ने बताया, वो आई मुझे गुरु करना है। मैंने कहा कि देखो तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी 56 साल की, तुम मेरी, मैंने कहा कि लड़की हो, मान्य या नाता मान्य है, तब मैं कुछ बता पिता करके मेरे चरण पर आ गए। बड़े लोग महादेव जी विष्णु की तरफ गए, अपना स्थान छोड़ के उनकी आराधना करनी। ये सब साहित्य, ये सब है साधना कैसी करनी चाहिए, ये कथा रूप में बताया गया। शिवदेव जी कहते हैं जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान की यह प्रार्थना की थी, सागर का पानी सागर में हम जब छोड़ते हैं, अब वो पानी मिल गया है, सागर फिर से सागर भरेंगे, वो पानी नहीं मिलेगा।
विष्णु अंतर्धान हो गए, काम हो गया। मोहिनी वस्त्र ही तो पहली की हो चुकी थी। मोहिनी सुंदर वस्त्र पहले थे, काहे के वृत्ति की। जैसे वस्त्र शरीर को ढाकता है, वैसे ही वृत्तियां चित्तों को ढाकती है। वही कात्यायनी व्रत परसों मैंने बताई। मोहिनी अच्छे वस्त्र सुवर्णालंकार, ये तो माया के है, वो निर्वस्त्र हो गई थी, सब नंगी हो गई, भगवान की वजह से नंगी हो गई। वृत्ति में ही नंगी, जैसे जैनों में उनकी देवता है महावीर, नंगे ही है, दिगंबर श्वेतांबर। सुखदेव जी कहते हैं सीकर सीधे हाथ हिला के घर में आएंगे या प्रयोग करके देखेंगे घर में आप, वहां तो पढ़ा है, लेकिन घर में मैं करके देखूँ ना पारस को लेकर, तभी तो वो प्रयोग सिद्ध होगा ना। वैसे साधनाएं बहुत बताइए, करेगा कौन? यही कहा तुमको सुनाई, जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, ये कहना सुनना नहीं, केवल प्रैक्टिकली वही, अपने जीवन में जो प्रत्यक्ष लाएगा वही सच्चा भक्त, वही फल होगा, कल्याण। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, युवस्थान के पुत्र यशस्वी साधन योगी साधनी मनु है। अनावश्यक बात नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि पूर्ण करना ही होगी। और आज का इतवार होने के कारण थोड़ा समय ज़्यादा नहीं, कल चीजें कुछ नहीं होगा, दूसरा साधना आती है सारी, ये अवस्था है, कल्पना मात्र नहीं है, अवस्थाओं का वर्णन है संस्कृत भाषा में, जो कि हम नहीं समझ पाए, दोष हमारा उनका नहीं। मनु मनु पुत्र सब सप्तर केवल देवता, सबको जीत करने वाले स्वयं भगवान। मनु मन जिसमें है वो मन, पशुओं में पक्षियों में मन नहीं रहता है, इनको मनु नहीं कहते, हमको कहते मनुष्य। मनु उनका उनकी संख्या मनु। सात मुख, सप्तर्षि, सप्तपाता, सप्त आकार, सात का जो संसार है, वे 7 चक्रों को लेकर मूलाधार, नाभि, हृदय, कंठ, तालु, भ्रूमध्य, ये है 7। ध्यान में है कि बताइएगा, मैं मुसलमान भी हूँ, मैं ईसाई भी हूँ, सब कुछ। गाड़ी निकालने के लिए रहेंगे, गाड़ी उठा ही रहेंगे, हम मुसलमान में गाड़ी पे नहीं खुली गाड़ी, वहाँ जाते हैं मक्का में, दाढ़ी वाड़ी सब निकालना पड़ता, ये भी निकालना पड़ता, बाहर भी निकालनी पड़ती, जैसे दक्षिण के लोग करते हैं वही करते हैं, सब चावल में। लुंगी पहनते हैं मुसलमान, लुंगी मक्का में आज भी, हज की यात्रा भी होगी या होगी। लुंगी हिंदू परंपरा वही परंपरा, उपवस्त्र पहनते हैं जनेऊ जैसे, और 7 कंकड़ लेते हैं, जो उनको मालूम नहीं है, 7 कंकड़ लेते हैं। मुसलमानों में मस्जिद में जाकर वो परिक्रमा नहीं करते, एक ही स्थान पर बैठे रहते, घुटने टेके, कानों में नहीं डालते, वहाँ जाके 7 परिक्रमा करते हैं। मक्का, वहाँ भी महादेव का लिंग को नहीं है, महादेव को देश समय ये सब मुसलमान आज हमसे जुदा होना चाहते, तो हमारी फिर एक चक्कर लगाते हैं, एक कंकड़ को फिर देते हैं, 7 कंकड़ को लगाते फिर देते, मतलब ये एक चक्र उसको लाने के दूसरे पर आए, पहला फिर दो, तीसरे आना फिर दो, चौथे आना फिर दो, 7 चक्कर पर आते। सुखदेव जी ने कहा अब आगे आपने मेरा हो गया, माफ कीजिए, मैं ठहर नहीं सकता हूँ, ये क्या कहा जाए, ये बड़ी सुपर फास्ट ट्रेन है, बस बीच स्टेशन छोड़ के जाना, दिल्ली जाना है ना, बीच स्टेशन नहीं क्या हुआ, अब दिल्ली जाना, जरा मैं जल्दी चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथी ने काका जब भूल जाते जो करना है, अच्छा भैया मैं चेष्टा करता हूँ, लेकिन आवश्यक स्टेशन पर जरूर जाऊँगा।
हमें प्यास लगी है, भैया खाने दो, भूख जाएगी। तो सतर्क रहे, जो सतर्क रहेगा उसके राजधानी पर देश से हमला नहीं करेगी। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी ने अत्यंत साक्षत विभाग, अत्यंत साक्षत की सावधान हो जाइए, कहीं कुछ बात बिगड़ जाएगी जहाँ से कब्जा करेगी। अत्यंत साक्षत विभाग आलसी कदा, आलसी मत बनो। क्यों? यह शरीर कितने समय का है, कब चला जाएगा पता नहीं। यावा या देहात का लाभ, किस देह का लाभ लो। क्यों? गाया एक एक क्षण भगवान की सेवा में और साधना में व्यतीत करो, तब जाके तुम्हारे राजधानी पर गए से हमला नहीं करेगी। परीक्षित सुखदेवी है, दिया देने वाली नहीं, आपसे मांगने प्रेम साधना। आपका भी भला करो, हमारा भी भला करो। इसमें मैं ठहरा हूँ, कुछ भी हो, मुसीबत लोग क्यों न हो, विद्या संपन्न, विनय संपन्न, ज्ञान की इच्छा करने वाले मैं बहुत खुश हूँ। परीक्षित अपने पतिदेव महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके अति दिन बड़ी सावधानी से 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान किया। बुद्धि को सारथी बनाकर भागवत बुद्धि को सारथी बना। अर्जुन के सारथी कौन थे? श्री कृष्ण। बुद्धि की सारथी बुद्धि, मन प्रग्रह। बुद्धि रथ का संचालन करती है, मन लगाम है। उपनिषद आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा इस शरीर रूप रथ का मालक है। आत्मारम रथिनम विद्धि, शरीरम रथम। यह शरीर रथ है। जैसे रथ बैलगाड़ी गंतव्य स्थान पर ले जाती है, वैसे शरीर भी हमें गंतव्य स्थान पर ले जाता है।